यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं लेसन 9, जो आपकी एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका है उसका लेसन 9 है ये। इसका नाम है कल्पना द स्टार। कल्पना चावला भारतीय मूल की एक अंतरिक्ष यात्री थी। ठीक है, चलिए तो आप अपनी एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका निकालिए, उसके चैप्टर नंबर 8 पर आइए। पहला क्वेश्चन देखते हैं, मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन है ये। द फर्स्ट इंडियन वुमेन एस्ट्रोनॉट वाज। भारत की प्रथम महिला एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट मतलब अंतरिक्ष यात्री कौन थी जिसने अंतरिक्ष में यात्रा की, भारत की पहली, तो उसका नाम आपको बताना है। आपके ऑप्शन है सुनीता विलियम्स, ये भी भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री हैं लेकिन ये पहली नहीं है। कल्पना चावला इसका सही जवाब है, ये भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कल्पना चावला वाज बॉर्न ऑन। कल्पना चावला का जन्म कब हुआ था? ठीक है, जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 17 मार्च 1962 को। आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ यू गेट अ चांस टू ट्रेवल इन स्पेस। अगर आपको स्पेस में, स्पेस मतलब वैसे तो स्पेस मतलब होता खाली जगह, यहाँ पर स्पेस का मतलब है अंतरिक्ष। अगर आपको स्पेस में जाने का चांस मिले, हाउ विल यू गो, आप किस तरीके से जाओगे? ए हेलीकॉप्टर, बेटा हेलीकॉप्टर आपको अंतरिक्ष में नहीं पहुंचा सकता। एन एयरप्लेन, एयरप्लेन भी आपको नहीं पहुंचा सकता है। रॉकेट नहीं। स्पेसशिप, सही जवाब है, स्पेसशिप के द्वारा आप अंतरिक्ष में जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पिक आउट द एडवर्ब इन द गिवन सेंटेंस। बेटा एडवर्ब जो होता है वो वर्ब की, एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। अगर किसी शब्द के अंत में एल वाई, ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, अगर किसी शब्द के अंत में एल वाई लगा है तो वो एडवर्ब हो सकता है। मैक्सिमम चांसेस है कि वो एडवर्ब है। स्पेस, इसमें एल वाई नहीं है। अंतरिक्ष, इसका मतलब ये नाउन है। टुक, लेना, ये वर्ब है। सटल, ये भी नाउन है। ऑप्शन नंबर सी रैपिडली, देखो एल वाई लगा हुआ है, ये हमारा एडवर्ब है। इसका मतलब है तेजी से, ये वर्ब को क्वालिफाई करता है, तेजी से। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। अ पर्सन हु ट्रेवल्स इन अ स्पेस क्राफ्ट इज कॉल्ड। व्यक्ति जो स्पेस क्राफ्ट से ट्रेवल करता है, यात्रा करता है, वो कहलाता है, उसको साइंटिस्ट कहते हैं, वैज्ञानिक नहीं। उसको स्पेशलिस्ट, विशेषज्ञ कहते हैं, नहीं। डॉक्टर भी नहीं। सही जवाब है एन एस्ट्रोनॉट। जो स्पेसशिप के द्वारा स्पेस की यात्रा करता है उसे एस्ट्रोनॉट कहते हैं। कल्पना चावला एक एस्ट्रोनॉट थी। फिल इन द ब्लैंक्स, खालिस्तानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, कल्पना चावला हैड जॉइंड नासा एज अ रिसर्च साइंटिस्ट। कल्पना चावला ने नासा को एक रिसर्च वैज्ञानिक के रूप में ज्वाइन किया। कब ज्वाइन किया था? तो जब आप बुक पढ़ोगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगा 1995 में ज्वाइन किया था। क्वेश्चन नंबर 7, द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ द स्पेस मिशन वाज कॉल्ड। इस स्पेस मिशन की जो फर्स्ट फ्लाइट थी उसे क्या कहा गया था? STS-87 नाम दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, द फ्लाइट टुक ऑफ, टुक ऑफ मतलब छोड़ना, ऑन 16 जनवरी 2003, इस तारीख को इसने उड़ान भरी। क्वेश्चन नंबर 9, द एडवर्ब फॉर्म ऑफ अल्टीमेट। देखो अल्टीमेट, इसमें एल वाई जोड़ दो तो ये क्या बन जाएगा? एडवर्ब बन जाएगा। इसका एडवर्ब है अल्टीमेटली। क्वेश्चन नंबर 10,
अपोजिट ऑफ इंटरेस्टिंग इज, कोई चीज़ आपको रोचक लगती है, उसका अपोजिट मतलब उल्टा बोरिंग लगती है, तो इसका क्या हो जाएगा? बोरिंग। बोरिंग मतलब उबाऊ, जिसमें आपको मजा नहीं आता हो। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि आप हमारा वीडियो मध्य प्रदेश के किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। इसके साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। क्वेश्चन नंबर 11, इनका जवाब आपको एक शब्द या एक वाक्य में देना होता है। वेयर डिड कल्पना चावला कंप्लीट हर स्कूलिंग फ्रॉम? तो कल्पना चावला ने अपनी स्कूलिंग कहाँ से की, स्कूल की पढ़ाई कहाँ से की? एक शब्द में आंसर दीजिए। टैगोर स्कूल करनाल से। कहाँ से करी इन्होंने पढ़ाई? टैगोर स्कूल करनाल से। ये बेटा हरियाणा का एक जिला है। करनाल कहाँ है? हरियाणा का एक जिला है। What was the dream of कल्पना चावला when she was a child? ड्रीम का मतलब होता है सपना। जब कल्पना चावला एक बच्ची थी तब उसका सपना क्या था? टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट। तब उसका सपना था कि वो एक एस्ट्रोनॉट बन जाए। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड आउट एंड राइट प्रोनाउन फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस। नीचे एक वाक्य दिया गया है, इसमें से आपको प्रोनाउन छांटने हैं। डू टेल अस, अस एक प्रोनाउन है। मोर अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में। ये दोनों के दोनों क्या है? ये प्रोनाउन है, इसको हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए दैट्स फाइन। क्वेश्चन नंबर 14, राइट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ गिवन वर्ड्स। तो बेटा ये स्पेलिंग गलत है, इसकी सही स्पेलिंग होगी सिलेक्टेड, SELECTED। और इनिशियली की स्पेलिंग है INITIALLY। ये इनिशियली की स्पेलिंग है, मतलब प्रारंभिक। इनिशियली मतलब प्रारंभिक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 सेंटेंस। एक या दो वाक्यों में आपको इनके जवाब देने हैं। व्हाट वाज डेडिकेटेड टू कल्पना बाय नासा? नासा के द्वारा कल्पना को क्या समर्पित किया गया? जब इस चैप्टर को आप पढ़ोगे तो वहां पर पाओगे अ सुपर कंप्यूटर वाज डेडिकेटेड टू कल्पना बाय नासा। नासा क्या है बेटा? एक अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है। जिस प्रकार से हमारे भारत में इसरो है ना, अंतरिक्ष प्रोग्रामों को डील करती है इसरो। आपने खबरों में सुना था पिछली साल कि चंद्रयान भारत के द्वारा भेजा गया, तो इसरो ही भेजता है। ठीक है, इसी तरीके से नासा अमेरिका की एक एजेंसी है जो अंतरिक्ष में काम करती है। तो उसने एक सुपर कंप्यूटर कल्पना चावला के नाम पर बनाया। क्वेश्चन नंबर 16, मेंशन एनी 2 अवार्ड विच वर गिवन टू कल्पना चावला आफ्टर हर डेथ। आपको ऐसे 2 अवार्डों के नाम बताने हैं जो कल्पना चावला को उसकी मृत्यु के बाद मिले। पहला है अ हेवनली बॉडी एस्टेरॉयड इज रीनेम्ड कल्पना चावला। एक तो एक अंतरिक्षीय पिंड जो कि एक एस्टेरॉयड है, उसका नाम कल्पना चावला के नाम पर रखा गया। दूसरा अ हिल ऑन द प्लेनेट मार्स, मंगल ग्रह पर। मार्स मतलब मंगल, प्लेनेट मतलब ग्रह। मंगल ग्रह पर एक प्लेनेट का नाम इसके नाम पर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। व्हेन यू ग्रो अप, जब आप बड़े होते हो या बड़े हो जाओगे, विच प्रोफेशन वुड यू लाइक टू चूज एंड वाई? आप क्या चुनोगे और क्यों? आई विल चूज टू बी अ पायलट, मैं एक पायलट बनना चाहूँगा। क्यों बनना चाहोगे? आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन फ्लाइंग, मैं बहुत इच्छुक हूँ फाइटर प्लेन उड़ाने का। एंड सर्व द नेशन, और देश की सेवा करने का।
मैं बड़ा होकर के पायलट बनूंगा और फाइटर प्लेन उड़ाऊंगा और देश के लिए लड़ाई लड़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। बेटा इसको समझने की जरूरत है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कोई भी वाक्य होता है, अगर उसको हमें रीअरेंज करना है और मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है तो सबसे पहले वाक्य में हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट मतलब कर्ता। वाक्य में काम करने वाला कौन है? कर्ता। ठीक है, तो वाक्य के सब्जेक्ट को सबसे पहले लिखेंगे हम। उसके बाद वर्ब आती है आपकी, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो ये जो कर्ता होता है बेटा वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही होता है। क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन। इसी तरीके से ये जो कर्म होता है वो भी नाउन या प्रोनाउन ही होता है। तो ये वाक्य, इसमें कर्ता कहाँ दिख रहा है आपको? सी। तो सी करता है तो सबसे पहले सी लिखें। वर्ब कहाँ दिख रही है? इज। इज वर्ब है तो ये इज हमने लिख दिया वर्ब। तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई। फिर ऑब्जेक्ट। अगला नाउन क्या दिख रहा है आपको? रोल मॉडल। ये नाउन लिख दिया हमने, जो बच गया उसको लास्ट में लिख दो। सी इज अ रोल मॉडल फॉर एवरीवन। ये वाक्य का क्रम बन गया। ठीक इसी तरीके से नीचे वाले वाक्य में भी देखो, इट मेरा सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाज आ गई तो वाज लिख दिया हमने, ये रहा। फिर हर फर्स्ट स्पेस मिशन, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। ये तीसरे वाक्य का भी, मतलब दूसरे वाक्य का भी क्रम बन गया। इट वाज हर फर्स्ट स्पेस मिशन, ये उसका पहला अंतरिक्ष मिशन था। क्वेश्चन नंबर 19 लॉन्ग आंसर टाइप है, इसको समझने की कोशिश करें। इसमें आपसे पूछा गया है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल। किसके लिए लिखनी है? टू द प्रिंसिपल। तो सबसे पहले लिखेंगे हम टू द प्रिंसिपल और अपने स्कूल का नाम, इस तरीके से। एक लाइन में टू लिखेंगे, दूसरी लाइन में द प्रिंसिपल, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मुरैना। रिक्वेस्टिंग हिम हर टू ऑर्गेनाइज अ स्पेस एग्जीबिशन। सब्जेक्ट क्या है? ऑर्गेनाइज अ स्पेस एग्जीबिशन। तो सब्जेक्ट लिखें रिक्वेस्ट फॉर अ स्पेस एग्जीबिशन। ठीक है, अब यहां से एक लाइन छूट के लिखेंगे रेस्पेक्टेड सर, माननीय सर, आई रेस्पेक्टफुली रिस्पेक्ट यू टू ऑर्गेनाइज अ स्पेस एग्जीबिशन इन आवर स्कूल। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमें अपने स्कूल में एक स्पेस एग्जीबिशन लगाना है। सच एन इवेंट, इस प्रकार के जो प्रोग्राम होते हैं, विल हेल्प स्टूडेंट्स लर्न अबाउट प्लेनेट। इस प्रकार के आयोजन स्कूल में बच्चों को ग्रहों के बारे में, सैटेलाइट्स के बारे में, उपग्रहों के बारे में, रॉकेट के बारे में, एंड रिसेंट स्पेस मिशन इन अ क्रिएटिव वे। इस प्रकार के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो बच्चों को ग्रह, उपग्रह, रॉकेट और हाल ही में स्पेस के जो मिशन है उनके बारे में एक क्रिएटिव तरीके से बताते हैं। इट विल आल्सो इंस्पायर साइंटिफिक थिंकिंग। ये बच्चों की वैज्ञानिक बुद्धि को भी बढ़ाते हैं, टीम वर्क को भी बढ़ाते हैं, एंड इनोवेशन अमोंग अस, और हमारे बीच इनोवेशन मतलब नई चीज़ों को भी बढ़ावा देते हैं। मॉडल्स, चार्ट्स एंड क्विज एक्टिविटी। मॉडल्स मतलब प्रतिरूप, जैसे किसी ने उपग्रह बनाया, किसी ने रॉकेट का मॉडल बनाया, इस प्रकार की जो एक्टिविटी है, क्विज एक्टिविटी है, कैन मेक द एग्जीबिशन मोर इंटरेस्टिंग। ये एग्जीबिशन को और रोचक बना सकती हैं और एजुकेशनल और पढ़ाई वाला बना सकती हैं। तो ये इसकी बॉडी है कि इस एग्जीबिशन में क्या हुआ। अगर आपको ये लेटर बड़ा लग रहा है, एप्लीकेशन बड़ी लग रही है, तो क्रिएटिव वे तक लिख दें आप शॉर्ट में। ठीक है, बाकी ऊपर की लाइन जरूर लिखें और नीचे की ये 2 लाइनें जरूर लिखें। काइंडली ग्रांट अस परमिशन, कृपया हमें अनुमति दें, टू ऑर्गेनाइज दिस एग्जीबिशन, इस एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए,
फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, सभी बच्चों के लाभ के लिए। नीचे लिखे बेटा योर्स ओबीडियंटली, स्पेलिंग अच्छे से याद रखें। आपका आज्ञाकारी, अपना नाम, अपनी कक्षा और रोल नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, उसके बाद प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो पहला प्रश्न है विच हेवनली बॉडी इज रीनेम्ड आफ्टर कल्पना चावला। तो बेटा प्रश्न में आपको दिख रहा है हेवनली बॉडी, अब इसमें देखो कहाँ लिखा है हेवनली बॉडी, ये लिखा है ये। तो कौन सी हेवनली बॉडी, ये लिखा है एस्टेरॉयड 51826, यही इसका जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द नेम ऑफ कल्पना चावलाज ब्रदर। तो कल्पना चावला ब्रदर कहाँ लिखा है? हाँ कल्पना चावला ब्रदर देखो कहाँ लिखा है, ये लिखा है हर ब्रदर संजय चावला। तो उसके ब्रदर का नाम क्या था? संजय चावला। वेयर इज कल्पना चावला हॉल, कल्पना चावला हॉल कहाँ लिखा है? ये लिखा है। तो ये कहाँ पर है? यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में है। तो इसका जवाब हो जाएगा वेयर इज कल्पना चावलाज हॉल सिचुएटेड, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, टेक्सास के महाविद्यालय में। अगले क्वेश्चन में आइडेंटिफाइड द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ सैटेलाइट। तो सैटेलाइट की सही स्पेलिंग है बेटा ऑप्शन नंबर डी। सैटेलाइट इस तरीके का होता है, ये हमारी पृथ्वी है बेटा, ये गोल गोल, और ये सैटेलाइट है उपग्रह। पृथ्वी घूमती रहती है, पृथ्वी के चारों तरफ इस तरीके से सैटेलाइट घूमती है। एक ये भी सैटेलाइट है जो हम टीवी, मैचों के प्रसारण, फोन पे बात कर रहे हैं, ये सारी टेक्नोलॉजी, जीपीएस, ये सब सैटेलाइट से चलता है। लास्ट क्वेश्चन बेटा आज का, फाइंड द पास्ट फॉर्म ऑफ मेक। बेटा हम कई बार बात कर चुके हैं, हर टॉपिक में इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। आपको वर्ब की फॉर्म याद रखनी होगी। इस कोई भी वर्ब है जैसे मेक, मेक मतलब होता है बनाना, तो ये इसकी बेस फॉर्म है। क्या है ये? बेस फॉर्म है, मेक मतलब बनाना। इसकी पास्ट फॉर्म होती है सिंपल पास्ट मेड, और पास्ट पार्टिसिपल होती है मतलब थर्ड फॉर्म मेड। तो आपसे क्या पूछा गया है? पास्ट फॉर्म। पास्ट फॉर्म कौन सी है? मेड। सिंपल पास्ट के लिए या पास्ट फॉर्म कह लो, मेड। बस ये आपको लिख देना है। इसी तरीके से हर एक वर्ब की फॉर्म्स होती हैं। तो बेटा आज की वीडियो में इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू एंड टेक केयर।